हाय, मैं हूँ अमृतम। इस कहानी की शुरुआत बर्नार्ड वेबर यानी बर्नी से होती है, जो कि एक लाइफ गार्ड होता है और उसने अतीत में 32 लोगों की जान बचाई थी, जिसे आज तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कोस्ट गार्ड हिस्ट्री का सबसे सफल रेस्क्यू मिशन माना जाता था। और इसी के साथ हम बर्नी की कहानी देखने शुरू होते हैं। बर्नी को अपना जॉब यानी कोस्ट गार्ड का जॉब काफी पसंद होता है और एक दिन बर्नी और उसका दोस्त गस एक डबल डेट पे जाते हैं, जहाँ पे मीरियम बर्नी की गर्लफ्रेंड बर्नी के साथ तो कैथरीन गस के साथ आई होती है। अब बातों बातों में बर्नी मीरियम को अपने साथ समुद्र में चलने के लिए कहता है। मीरियम पहले तो मना करती है, लेकिन काफी कन्विंसिंग के बाद मानती है। उसी बार में बैठे होते हैं मिस्टर स्टेलो, जो बर्नी को जानते थे, इसीलिए बर्नी उनसे उनकी बोट यूज करने के लिए परमिशन मांगता है और मिस्टर स्टेलो उसे अपनी बोट दे देते हैं। अब बोट पर शाम के समय में बर्नी और मीरियम काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं और उसी के साथ इन दोनों का रिलेशन शुरू होता है। अब कहानी कुछ सालों के बाद मुड़ती है, जहाँ पे ये दोनों भी काफी अच्छे से डेट कर रहे होते हैं और एक दिन एक पार्टी में मीरियम बर्नी को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन प्रपोजल देखते ही मीरियम हड़बड़ाहट में मना कर देता है, जिसे दुखी होकर मीरियम हॉल से बाहर आ जाती है, जिसके पीछे बर्नी भी आके उससे बात करने लगता है और शादी के लिए मान जाता है। और अगले 2 महीने के बाद की ही शादी की डेट मीरियम फिक्स करती है। बर्नी उसे बताता है कि कोस्ट गार्ड के रूल के हिसाब से अपने चीफ डैनियल क्लफ से वो मैरिज के लिए परमिशन लेना चाहता है, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। तो वही उसी रात हम समुद्र की तरफ देखते हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में तूफान आने वाला होता है, जिसमें समुद्र की लहरें काफी बड़ी बड़ी और साइक्लोनिक हवा चल रही होती है। समुद्र में हम पेंडलटन नाम की एक शिप को देखते हैं, जो कि दरअसल ऑयल टैंकर होती है और शैमेटी शहर से यानी जहाँ पे बर्नी रहता था उससे 12 किलोमीटर दूर होती है। पेडलस्टोन शिप पर शिप का चीफ इंजीनियर रे को हम देखते हैं, जो कैप्टन से शिप की स्पीड कम करने की परमिशन मांग रहा होता है, क्योंकि उनकी शिप पर रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी क्रैक आ गई होती है तूफान के कारण, जिसे उन्होंने एक केमिकल के मदद से तो सील कर दिया था, लेकिन अब समुद्र में तूफान आने की वजह से उस पर पानी लग रहा था, जिससे वो क्रैक वापस बड़ा हो सकता था। और तूफान के कारण देखते ही देखते बहुत ही बड़ी वेव शिप पर आ जाती है और उनकी शिप टूटकर 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें कि कैप्टन और काफी सारे क्रू की मौत हो जाती है। अब अगली सुबह बर्नी शादी की परमिशन मांगने के लिए अपने सीनियर के पास जाता है, लेकिन वो न्यूज में देखता है कि एक और मर्सर नाम की शिप डूब गई थी, जो कि पेडलस्टोन शिप की जैसे ही होती है। अब उस शिप के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोस्टन और दूसरे शहर के कोस्ट गार्ड की सारी रेस्क्यू शिप को भेजा जा रहा था, लेकिन उस जगह पे ऑलमोस्ट 50 से 60 माइल की स्पीड पर साइक्लोनिक वेव चल रही होती है, यानी कि ये मिशन बहुत ही खतरनाक था। वही बर्नी अपने चीफ डैनियल से मैरिज की परमिशन लेने जाता है, लेकिन डैनियल उसकी बात को टाल देता है और डैनियल बर्नी को फिशरमैन की शिप को बांधने में उनकी मदद करने का ऑर्डर देता है। जब वो निकल रहा था तब बर्नी का दूसरा सीनियर बैंक उसे टोकता है, क्योंकि बर्नी काम करते वक्त अक्सर रूल को फॉलो नहीं करता था और वो इस बात से भी काफी हैरान था कि उसने शादी की परमिशन मांगी थी, जो कि कोई भी नहीं करता। अब बर्नी वहाँ से निकलकर अपने काम पर निकलता है, जहाँ पे फिशरमैन की मदद करने के लिए। और कार में जाते वक्त गस और रिचर्ड से बात कर रहा होता है कि कैसे पिछले साल इन्हें एक रेस्क्यू मिशन पर असाइन किया गया था, जहां पे बर्नी डूबती शिप तक नहीं पहुंच पाया था, जिसके वजह से वो पूरा रेस्क्यू मिशन फेल हो गया था और 8 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। इस चीज के लिए बर्नी खुद को जिम्मेदार मानता था। उसी समय दूसरी जगह पे हम काल नाम के इंसान को देखते हैं, जो अपने घर पे आराम कर रहा था। तब उसे पेडलस्टोन शिप के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो शिप को देखता है और कोस्ट गार्ड को नोटिफाई करने जाता है। यहाँ पे पेंडलस्टोन पर हम देखते हैं, जहाँ पे बचे हुए क्रू के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट्स चल रहा होता है। कुछ मेंबर्स लाइफ बोट को समुद्र में उतारने के लिए कहते हैं, जबकि बाकी के मेंबर इसके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि शिप पर ही वो सेफली रहेंगे और लाइफ बोट तूफान में पूरी डूब जाएगी। वही बॉब नाम का एक इंसान रे को क्रू का कैप्टन बनने के लिए कहता है, क्योंकि रे सबसे एक्सपीरियंस इंसान था वहाँ पे और वो टूटे हुए इस शिप को कैसे तैसे एक किनारे के यहाँ पे रोक लेता है और वो सबको सुझाव देता है कि शिप का जो पंप है उसमें पानी हमें भरने नहीं देना है, ताकि शिप की इलेक्ट्रिसिटी चलती रहे, ताकि इनकी शिप ज्यादा से ज्यादा समय तक के लिए नहीं डूब सके। और वो लगातार हॉर्न बजाए जा रहे थे ताकि किसी का तो ध्यान जाए और रेस्क्यू के लिए लोग वहाँ पे आए, क्योंकि अभी तक किसी भी रेस्क्यू टीम को इनके बोट के बारे में पता नहीं होता।
अब थोड़े समय के बाद रे उसी तूफान में एक लाइफ बोट को निकालता है ताकि वो देख सके कि लाइफ बोट से जा सकते हैं नहीं, लेकिन उस तूफान में इतने बड़े बड़े वेव्स में वो बोट डूब जाती है और इसी से सब लोग रे की बात मानने लगते हैं और शिप को बैलेंस करने में लग जाते हैं। यहाँ पे हम बर्नी को देखते हैं जो फिशरमैन को अपनी हेल्प कर रहा था और तभी उसके पास कार्ल आता है और उसे पेडलस्टोन शिप के हॉर्न के आवाज के बारे में बताता है, जिसे बर्नी और क्रू अपने ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं। अब बर्नी को पेडलस्टोन शिप को बचाने का रेस्क्यू मिशन असाइन किया जाता है और वो मिशन के लिए अपने बाकी के साथी यानी कि एंड्रू, एरविन और रिचर्ड के साथ निकल पड़ता है। उसका दोस्त गस भी उसके साथ आना चाहता था लेकिन उसकी हालत खराब होती है, इसीलिए बर्नी उसे जाने के लिए कहता है। यहाँ पे बर्नी मिस्टर स्टेलो और बाकी के फिशरमैन से मिलता है और वे लोग उसे बताते हैं कि ये तूफान बहुत ही डरावना है और पिछली बार जो बर्नी का मिशन फेल हो गया था उससे भी ज्यादा भयानक वेव वहाँ पे आ रही है। वहाँ पे कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं जा सकती, इसीलिए कुछ देर तक तुम समुद्र में ही घूमो और बाद में अपने चीफ से कहना कि वे लोग शिप को किनारे पर नहीं लेके आ पाए। लेकिन बर्नी ये चीज नहीं मानता और अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। बर्नी और बाकी के क्रू मोटर लाइफ बोट पर जाते हैं जहां वो पेडलस्टोन की लोकेशन का अनुमान लगाते हैं क्योंकि पेडलस्टोन के साथ इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था और ये लोग मिशन पे निकलते हैं। तो वही दूसरी जगह पे मिरियम बर्नी के ऑफिस में आती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि बर्नी रेस्क्यू मिशन पे चला गया है और वो बर्नी के लिए काफी चिंतित होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि तूफान में और वो बर्नी के बॉस डैनियल को बर्नी को वापस बुलाने को कहती है और डैनियल मिरियम को ऑफिस से निकाल देता है और इन्हीं सारे टेंशन में उसका आगे एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार वहीं पे ट्रैप होती है। यहाँ पे बर्नी को समुद्र में पहुंचने से पहले एक सैंड बैंक को पार करना होता है जो कि एक ठीक ठाक वेदर में भी काफी खतरनाक बात होती है छोटी सी शिप के लिए और ऐसे तूफान में तो बोट के बचने की जरा भी उम्मीद नहीं होती। बर्नी को वो जगह पार करने के लिए अपनी बोट को इन बड़ी बड़ी लहरों से जंप मारना होगा। सारे क्रू मेंबर परेशान और डरे हुए रहते हैं क्योंकि पिछले मिशन में बर्नी ऐसी जगह को क्रॉस नहीं कर पाया था और लोगों की जान काफी मुश्किल में गई थी। अब यहाँ पे बर्नी पूरा कंसंट्रेट करते हुए समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के बहाव में आकर अपनी बोट को एक बहुत ही बड़ा स्ट्रोक देता है और जंप मारता है जिससे वापस पानी में आने के बाद बोट काफी मुश्किल से संभलती है। लेकिन तभी दूसरी वेव में उनकी बोट फंसने लगती है और पलटने ही वाली थी लेकिन कैसे तैसे ये लोग बच जाते हैं। लेकिन इनके बोट की कंपास पानी में बह जाती है और अब इनके पास कोई भी नेविगेशन का जरिया नहीं होता। इसके बावजूद भी वो इन लहरों से समुद्र में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पेडलस्टोन शिप में देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी जिसके कारण शिप को स्थिर करने में काफी मुश्किल हो रही थी और इन्हें शिप को एक जगह पे स्थिर करने के लिए 360 डिग्री शिप को टर्न करना था जिसमें काफी मेहनत जाती है। लेकिन रे और उसके क्रू मेंबर मदद करते हुए शिप को घुमाते हैं। लेकिन देखते ही देखते पानी इतना बढ़ता है कि पानी निकालने वाला पंप के अंदर ही पानी चला जाता है और पंप काम करना बंद कर देता है जिससे शिप में इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है और पूरा क्रू शिप के ऊपरी मंजिल में आता है। तो यहाँ पे शहर में मिरियम को बी नाम की औरत हेल्प करने आती है और वो मिरियम को अपने घर लेके आती है और यहाँ पे पता चलता है कि बी कार्ल की बहन है और बी के ही हस्बैंड की मौत पिछले साल तूफान में हुई थी क्योंकि बर्नी सही समय पे पहुँच नहीं पाया था। लेकिन बी ने कभी भी बर्नी को इसका जिम्मेदार नहीं समझा था क्योंकि वो जानती थी कि उनका मिशन बहुत ही मुश्किल भरा है। और फिर थोड़े समय के बाद वो अपने भाई कार्ल को मिरियम की कार को टो करने के लिए कहती है और कार्ल मिरियम की कार को स्नो से निकालता है और मिरियम भी कार्ल से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं बर्नी की बोट लहरों के साथ आगे बढ़ रही होती है क्योंकि इन्हें पेडलस्टोन शिप का पता ही नहीं होता और नेविगेशन सिस्टम भी इनके पास नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ तूफान बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था जिससे उसका क्रू उसे वापस जाने के लिए कहता है लेकिन बर्नी उन्हें मना लेता है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए थोड़े समय के बाद उन्हें फाइनली पेडलस्टोन शिप भी मिल जाती है और इस शिप के चारों तरफ ये लोगों को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है
कि पेडलस्टोन के ऊपर काफी सारे सर्वाइवर्स हैं, लेकिन उनके सामने अब ये मुसीबत होती है कि इनकी शिप पर ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब बर्नी के पास ऑप्शन होता है कि वो आधे लोगों को उधर ही छोड़कर दूसरों को बचा के वापस लेके जाए और बाद में उन लोगों को बचाने के लिए आए, लेकिन उतने देर तक उनकी शिप नहीं टिकने वाली थी और तूफान समय के साथ बढ़ ही रहा होता है। इनकी लहरें काफी बड़ी बड़ी बन रही होती है, लेकिन वो एक फैसला लेता है और एक एक करके सारे सर्वाइवर को बर्नी अपने बोट पे उतारने लगता है, लेकिन कुछ सर्वाइवर उतरते उतरते समुद्र में ही गिरने लगते हैं, जिनमें से कुछ क्रू मेंबर की मौत हो जाती है, लेकिन बर्नी 32 लोगों को अपनी शिप पर लाने में कामयाब हो जाता है। अब उसकी बोट भी काफी भारी हो गई थी और पेडलस्टोन शिप पूरी तरीके से खाली हो गई थी और वो धीरे धीरे डूबने लगती है। अब बर्नी अपने बोट को वापस शहर की तरफ लेके जाने लगता है, लेकिन उसके सामने वापस एक मुसीबत आती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि कंपास तो खो गया था। वो रेडियो के थ्रू अपने ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और सारी हकीकत बताता है और उसे ऑर्डर मिलता है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन्हें समुद्र में एक दूसरे शिप में ड्रॉप करना है, लेकिन इसमें भी काफी प्रॉब्लम होने वाली थी, इसीलिए वो वापस इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता और सारे सर्वाइवर्स को लेकर शहर की ओर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेडलस्टोन के सर्वाइवर फिर से किसी नए खतरे में पड़े। अब ये लोग जब वापस जाने लगते हैं तब रॉय बर्नी से पूछता है कि कंपास के बिना उन्होंने उसके शिप को कैसे ढूंढा, जिसके जवाब में बर्नी उसे कहता है कि वो बस लहरों के साथ आगे बढ़ता रहा और नसीब ने उसका साथ दिया था, इसीलिए वो उनके शिप तक पहुंच पाया। लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि वो सही दिशा में है या नहीं, लेकिन अभी भी वो लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था और सारे मेंबर्स को वापस अपने घर पहुंचाने का वादा करता है। बर्नी का यह आत्मविश्वास देख सारे क्रू मेंबर्स को भी विश्वास हो जाता है और वो खुश होते हैं। इनकी बोट वैसे ही आगे बढ़ रही होती है जहाँ पे काफी जोरों से बारिश होने लगती है, जिससे कि लोगों को काफी ठंड लगने लगती है। तो वही दूसरी तरफ ये छोटा सा टाउन होता है, यहाँ पे शहर के किनारे पर सारे लोग आए होते हैं अपने परिवार के लोगों को रिसीव करने के लिए, जिसमें मीरियम और बी भी होती है। बी रोने लगती है क्योंकि उसने भी अपने पति को ऐसे ही तूफान में खोया था। मीरियम उसे सहारा देती है और फिर अपने कार के हेडलाइट को ऑन करके रखती है। सारे लोग चिंतित होते हैं कि बर्नी की बोट कब आएगी, तो यहाँ पे बर्नी बस समुद्र में एक दिशा में आगे चलते जा रहा था। उसके भी मन में काफी डर रहता है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, कहीं वो समुद्र की गहराइयों की तरफ तो नहीं जा रहा। लेकिन ऐसे ही काफी आगे बढ़ने के बाद फाइनली उसे एक रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी और कोई नहीं बल्कि मीरियम के कार की लाइट होती है और वो हेडलाइट की रोशनी देख काफी खुश होता है और उसमें भी हिम्मत आ जाती है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ने लगता है। और किनारे के पास पहुंचने के बाद वो अपनी बोट की भी लाइट ऑन कर देता है, जिससे मीरियम और बाकी लोगों को उनकी बोट का पता चल जाता है। उन्हें आता देख लोगों में एक खुशियों की लहर आ जाती है और सारे लोग बर्नी के लिए खुश होते हैं। और फाइनली बर्नी अपने 3 क्रू मेंबर और बाकी 32 लोगों के साथ किनारे में पहुंच जाता है। पूरा शहर बर्नी और उसके क्रू को शाबाशी देता है क्योंकि उसने 32 लोगों की जान बचाई थी, जो कि काफी खतरनाक काम होता है ऐसे समय में। और फाइनली 18 फरवरी 1952 में बर्नी, रिचर्ड, एंड्रू और एरविन ने जो कारनामा दिखाया था उसके लिए इन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। और थोड़े ही समय के बाद बर्नी और मीरियम की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये रियल कहानी थी बर्नी वेबर और उसके साथियों की, कि कैसे उन्होंने अपने शहर के लोगों को बचाया था, जिसके लिए उन्हें और उनके दोस्तों को ब्रेवरी अवार्ड भी मिला था। 2009 में उनकी मृत्यु हो गई थी और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।